अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग में। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो है वाइल लूप के रिलेटेड, कि वाइल लूप बेसिकली होती क्या है, लूप बेसिकली क्या होती है। लूप जो है ना 4 तरह के होते हैं: वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ये जो है ना लूप जो है ना एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी हम अभी एग्जांपल भी देखते हैं। तो आज का जो हमारा जो है ना लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है ना चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हम सबसे पहले अपनी एक PHP फ़ाइल बनाते हैं, इसको हम सेव करते हैं अपने HCDocs के फ़ोल्डर में। और आज का हमारा लेक्चर है जैसे लेक्चर नंबर 8 डॉट PHP। तो जो लूप होती है वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होती है। मसलन मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने अपने पेज के ऊपर एक चीज़ है, मुझे वो 10 दफ़ा प्रिंट करवानी है, मैंने 20 दफ़ा करवानी है, 100 दफ़ा करवानी है, तो उस चीज़ को 100 दफ़ा लिखना बहुत मुश्किल है। उस मकसद के लिए हम जो है ना लूप्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करवा सकें। तो आज हमने वाइल लूप के मुतालिक पढ़ना है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स बेसिकली ये इस तरह का होता है। वाइल लूप में हर लूप में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन, दूसरी उसकी कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू 1। ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन, ये होगी हमारी कंडीशन, और इसके अंदर हम अभी इंक्रीमेंट बनाते हैं डॉलर काउंट प्लस प्लस। ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है ना ये एक प्लस करने के लिए यूज़ होता है, मतलब टोटल अमाउंट में 1 प्लस करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम सबसे पहले कुछ इको करवाते हैं, जैसे कि ही सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग। अब हमें जो है ना हमने लूप को चलाने के लिए हमने कंडीशन देनी है, हमने वेरिएबल का नेम देना है जो हमने जहाँ से स्टार्ट करनी है, जिसको हमने लूप में यूज़ करना है उस हमने वेरिएबल का नेम देना है, और जब तक चलाना है। इसको हम सेव करेंगे, अपने फ़ाइल को हम आके रन करके देखते हैं। तो ये देखें उसने हमें सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग 10 दफ़ा शो करवा दिया। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइन ब्रेक का टैग लगाते हैं। तो ये देखें हमारे पास 10 दफ़ा आ गया। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। वेरिएबल कॉल करने का तरीका भी हमने कॉन्कैटिनेशन भी पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वो वीडियो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये तरीकाकार है वाइल लूप को यूज़ करने का। अब इस लूप को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मसलन के मिसाल के तौर पे भी अगर आप चाहते हैं कि इस लूप को आपने उल्टा यूज़ करना है, मतलब आपने 10 से 1 की तरफ जाना है, तो एक ऑपरेटर जिस तरह ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, इसी तरह एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम लिखते हैं माइनस माइनस से। तो इस लूप को उल्टा करने के लिए सिर्फ आपने जो है वेरिएबल में बड़ी वैल्यू रखवानी है और कंडीशन में आपने छोटी वैल्यू रखवानी है। तो ये अभी हमें कुछ नहीं शो कर रहा और ये करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कंडीशन देते वक्त ध्यान रखना है कि 10 इज़ नॉट, यानी कि अभी काउंट में 10 पड़ा हुआ ना, तो 10 इज़ नॉट लेस देन 1, 10 इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपने कंडीशन देते हुए, अपना कंपैरिजन ऑपरेटर देते हुए जो है ना ख़ास ध्यान रखना है कि बात किस चीज़ के मुतल्लिक हो रही है। अब काउंट के अंदर जो वैल्यू है उसने वो बड़ी है, उसने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन उसकी तरफ आएगा, काउंट की तरफ। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक ये हमें लेके आ रहा है। तो ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से इस तरह हम जो है ना अपने लूप को यूज़ करते हैं, वाइल लूप को। तो लेकिन अगर आप जो है ना इस लूप में चाहें तो 2 स्टेटमेंट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी ये देखें, अभी आपको करके दिखाता हूँ।
हेलो वर्ल्ड। तो ये देखें, इस तरह आप 2 3 4 स्टेटमेंट भी, जितनी आप चाहें उतनी स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसको जो है ना, अगर जंप आपने लगाना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपने, अभी हम सिंगल प्लस कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो 1 से 3 पे जाए, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए सिर्फ आपने यहाँ पे काउंट +2 लगाना है। लेकिन उससे क्या होगा कि अब उसमें जो है ना 2 प्लस होने से ना उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उस हमारे जो वाइल है ना, जो इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है, इसको काउंट नहीं कर सकेगा ये। तो इसको जो है ना, हम अगर हमने डबल प्लस करना हो तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट +2। तो ये देखें 1 3 5 7 9, इसकी हम अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो ये देखें, तो ये तरीक़ाकार है एक जो है ना वाइल लूप को लिखने का PHP में। तो इस तरीके से हम जो है ना अपनी चीज़ों को बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार अपनी चीज़ों को रिपीट करवा सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, किसी भी तरीके से। अगर हमने इस अपने में इंक्रीमेंट देखा है, डिक्रीमेंट देखा है, वाइल लूप का तरीक़ाकार देखा है, सिंटैक्स देखा है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ ना समझ आया हो या अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो है ना, अभी आज की वीडियो में हमने वाइल लूप को डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल सकें। तो अभी तक के लिए हमारी वीडियो इतनी ही।